हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। और एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ एक नए और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं एक योजना के बारे में। यानी ये योजना जो है ये पोस्ट ऑफिस की है और इसमें आप बचत के थ्रू यानी आपके पास जो पैसा है उसे आप इसमें जमा कर सकते हैं। वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए यानी उनके अच्छी पढ़ाई के लिए आपको यहाँ पे सरकार एक योजना लॉन्च कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस योजना के थ्रू आप अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। जैसे कि आपको ट्यूशन में भेजना है बच्चे को या उच्च शिक्षा के लिए आप उसे दूसरे प्रदेश में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो पैसे मिलने वाले हैं मंथली मिलने वाली है, यानी ये आपको ब्याज जो मिलेगी उसे आप निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक में आप अगर या किसी प्रकार की एफडी करते हैं तो वहाँ पर आप पैसे निकाल नहीं पाते हैं, यानी जो ब्याज मिलता है उसे आप निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन इस योजना यानी MIS के थ्रू आप जो भी ब्याज बन रहा है वो पर ईयर आप निकाल सकते हैं अपने बच्चे के शिक्षा के लिए। तो ये एक प्रकार की क्या है, MIS एक प्रकार की जो योजना है ये पोस्ट ऑफिस की है। यानी आपको अगर खाता खुलवाना है तो इसमें खाता खुलवाने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ ही साथ ये बच्चों को किन किन बच्चों के आप खाता खुलवा सकते हैं, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है ये भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें जानकारी आपको बहुत ही मिलने वाली है। इससे आप अपने इनकम को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये किसकी योजना है। तो ये आपकी पोस्ट ऑफिस की है। यानी आपको यहाँ पे बैंक में न जाके पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवाना पड़ेगा। अब खाता किन का खुलेगा, तो खाता ये बच्चों का खुलेगा, यानी जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं उनका खाता खुलेगा। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उनके माता पिता के नाम पर ये अकाउंट खोला जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो ये अकाउंट बच्चे के नाम से खोला जाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो मैंने इसके पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया था सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आप केवल लड़की का ही खाता खुलवा सकते हैं, यानी 2 लड़कियों का खाता खुलवा सकते हैं। एक कंडीशन है कि अगर एक जुड़वा है तो उसमें 3 बच्चियों का खाता आप खुलवा सकते हैं। लेकिन MIS के थ्रू यानी मंथली इनकम स्कीम के थ्रू आप बच्चे बच्चियों दोनों का खाता खुलवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं, कैसे आप समझेंगे पूरा आपको डिटेल में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कौन सी योजना है। ये है आपकी मंथली, क्या है, मंथली इनकम स्कीम। क्या है ये स्कीम, मंथली इनकम स्कीम है। यानी आपको मंथली आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। जैसे कि अगर आप FD वगैरह कराते हैं या बैंक में आप जमा करते हैं या कहीं पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको मंथली यानी जो ब्याज मिलती है वो आप नहीं निकाल सकते हैं। FD वगैरह कराते हैं, चाहे 5 साल 10 साल 25 साल जितने का भी FD कराते हैं, या कोई आप LIC की पॉलिसी लेते हैं, तो वहाँ पर आपको रिटर्न में पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना है, आपको ट्यूशन भेजना है, उसको हर महीने पैसे की ज़रूरत है। तो इस स्कीम के थ्रू आप जो ब्याज बनेगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। तो ये जो खाता होता है MIS जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। कितना होता है, यानी 5 साल के लिए पैसे इसमें एक बार में ही फिक्स करने पड़ेंगे। यानी जो आप पैसा जमा करेंगे वो आप इकट्ठा इसमें जमा कर सकते हैं। वो कैसे, कि जैसे कि आपने मान लीजिए खाता खुलवाया आपने 1000 से, ठीक है, अगर 1000 आप मिनिमम जमा कर सकते हैं, इससे आप खाता खुल जाएगा। उसमें केवल 5 साल के लिए होगा। अगर आप उसमें पैसा डाल देते हैं और पैसा डालने के बाद जो ब्याज मिलेगा वो आप तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपने ब्याज नहीं लिया फिर भी अगर आपका पैसा 5 साल तक का जमा रहेगा और 5 साल के बाद पूरा आपका मैच्योरिटी जो बनेगी वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये खाता जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। तो ये कैसे बच्चों का खाता आप खुलवा सकते हैं, इसमें पहला 10 साल से कम हो, उसकी उम्र क्या हो, 10 साल से कम हो, यानी बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो, क्या हो, 10 साल से ज़्यादा हो, यानी ये खाता केवल बच्चों के नाम पर खुलेगा। अगर बच्चा 10 साल से कम है तो जो अकाउंट खुलेगा, ज्वाइंट खाता खुलेगा, वो खुलेगा आपका माता पिता, उसके साथ साथ प्लस में आपका क्या रहेगा, बच्चा का, यानी जिसके नाम खाता खुलना है उसका भी नाम रहेगा, उसका पूरा डाटा रहेगा, यानी जन्म प्रमाण पत्र वगैरह सारा कुछ जमा होगा। ठीक है, और दूसरा है जो कंडीशन 10 साल से ज़्यादा है, तो यानी ये जब 10 साल से ज़्यादा उम्र है बच्चे की तो ये उस बच्चे के नाम पर खाता खुलेगा। ठीक है, 2 कंडीशन क्या हो गई, पहला तो 10 साल से कम है
तो भी खाता खुल सकता है, 10 साल से अगर बड़ा है बच्चा तो भी खाता खुल सकता है। जब 10 साल से बड़ा है तो खुद मालिक होगा उस अकाउंट का, यानी माँ बाप तो उसको पैसे जमा करेंगे उसके, लेकिन पैसा जो निकलेगा इसी के मर्जी से निकलेगा, ठीक है। और 10 साल से छोटा है तो उसमें माता पिता प्लस बच्चे तीनों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी भी शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हो, चाहे वो ट्यूशन के लिए जाता हो, छोटी क्लास से स्टार्ट किया हो, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये मंथली आप जो यहाँ पे आपका ब्याज बनेगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। आप इसमें 5 साल फिक्स जमा कर सकते हैं। जैसे कि ये गरीब लोगों के लिए स्टार्ट की गई योजना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलने वाला है, यानी ब्याज दर अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है अभी 7.1%, यानी 7.1% इंटरेस्ट रेट जो कि अभी 2023 में ये चल रहा है, यानी मार्च 2023 तक 24 तक ये योजना चलेगी। उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो सकता है, बशर्ते अभी तो खासा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसे सुकन्या समृद्धि की बात की जाए तो उसमें भी आपका 6.5 से ऊपर ही मिल रहा है, तो इसमें खासा आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन 10 साल से कम उम्र के माता पिता के साथ, अगर 10 साल से बड़ा है तो बच्चे के नाम पर ये खाता खुला जाएगा। ये खाता आप पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक जो होती है, बैंक में जो पैसा अगर आप जमा करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है, 3 से 3.5 या 4% मिलता है, लेकिन ये खासा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। दूसरी बात, अब ये गरीब लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि इसमें जो पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करने का मतलब हो गया जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है तो इसमें बड़े लोग पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा ज़्यादा जमा कर देंगे, क्योंकि बैंक में रखने से फ़ायदा नहीं है, तो इसमें ज़्यादा जमा कर देंगे। तो ये आप खाता जो खुलवा सकते हैं वो आप 1000 से खुलवा सकते हैं, मिनिमम 1000 से खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम इसमें आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। कितना? 15 लाख रुपए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कि जमा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, चाहे वो गरीब हों, गरीब के पास तो हालांकि इतना पैसा नहीं होगा। आप लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ है कि हम जो 7% आप ब्याज बता रहे हो, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम और कहीं पैसा लगा देते, SIP में लगा देते। लेकिन SIP वगैरह में भी आपका रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं है, इसमें पूरा आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ठीक है। तो सिंपल आप समझ गए होंगे ये मंथली इनकम स्कीम के तहत कौन कौन से खाता खुलवा सकता है, 10 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा। अब बात करेंगे इसमें कि ये जो योजना है इसके थ्रू आप कैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसका क्या कैलकुलेटर है, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैसा आपको मिलने वाला है। सिंपल इस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए आपने केवल 2 लाख रुपए जमा किए, एक बार में आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 2 लाख। अब 2 लाख का अगर बात की जाए तो आपका 7.1% ब्याज की दर से अगर बात की जाए तो ये कितना बन जाएगा एक साल में? एक साल में आपकी बात की जाए तो ये 14,200 बन जाएगा, 14,200। यानी साल भर में आपका क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? साल भर में कितना मिल रहा है? 14,200। यानी अगर मंथली की बात की जाए, यानी 14,200 में अगर 12 से भाग कर दें तो ये लगभग आपका जो पैसा मिलेगा वो 1183.3, यानी पर मंथ आपको 1100 यानी लगभग 1200 रुपये आपको पर महीने मिलेगा। तो आप इस ब्याज को हर महीने ले सकते हैं, निकाल सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस से जाके, और इससे आप अपने बच्चे को स्कूल में, अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। हालांकि स्कूलों की फ़ीस तो इतना ज़्यादा हो गई, जैसा कि इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आप इसको पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे एकत्रित कर सकते हैं, और ज़रूरी काम है तो उसमें कर सकते हैं। बच्चे को कपड़ा दिलाना है, बच्चे को बैग दिलाने हैं, तो हर महीने के तौर पर अगर आप 2 लाख रुपए ही उसके नाम फिक्स करते हैं 5 साल के लिए, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए कि आप इसको बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको आपने 4 लाख कर दिया, ठीक है। अब इसको आप 4 लाख कर दिए, 4 लाख करेंगे तो भी आपको कितना मिलने वाला है? 7.1% के हिसाब से आपको ब्याज मिलने वाला है। जस्ट इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी इसका अगर हम गुणा करें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बात करें तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, यानी 28,400 रुपया आपको क्या मिलेगा? साल भर में मिलेगा, यानी पूरा साल भर में, ठीक है। 12 से भाग करेंगे तो लगभग यही आपका
2300 कुछ समथिंग आपको यहाँ पे रुपया मिलने वाला है, क्योंकि 12 दूना 24 तो यानी 2300 से समथिंग आपको कुछ रुपए यहाँ पे मिलेंगे, जो कि पर मंथ मिलेंगे। तो ये खासी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है आपके लिए। अगर आपके पास पैसा है तो बैंक में ना पैसा देके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा ब्याज लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। ठीक है, बैंक में जमा करेंगे तो वही 3 से 3.5 या 4% आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और ये मोटी रकम आपकी हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात करें तो इसमें आप कितना जमा कर सकते हैं, सिंगल ज्वाइंट अगर सिंगल खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पे 9 लाख रुपए आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, और अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो यहाँ पे 15 लाख भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।